ओम साई राम। जय श्री राम। जय श्री श्याम। राधे राधे। आज 3 बजे, 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई। जैसा कि मैं 5 बजे उठता हूँ, मैंने एक रूटीन बनाई हुई है सुबह जल्दी उठने की। लेकिन आज 3:30 बजे आँख खुल गई। और सबसे पहले धन्यवाद उनका जो मेरे इस भंडारे में आए, तहरी भोज में, जिनको मैंने अधिकतर सभी लोगों को मैंने बोला, और जो आया उनका बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, हमारी खुशियों में शामिल हुए। क्योंकि खुशी सबको मालूम है, अभी भी वो रंग चढ़ा हुआ है सब पर। और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में खुशियाँ मनाई जा रही है। हमारी बीजेपी 4 राज्यों में बहुत अच्छी तरह से विजयी हुई है। और हमारे योगी बाबा उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने खूबसूरत सी सरकार बनाई है एक बार फिर, कितने सालों बाद। मेन बात जो मैंने इसलिए क्योंकि अभी मैंने पूजा नहीं की है, लेकिन खड़बड़ाहट रहती है। अगर कुछ बात मन में चलती है तो उलझन रहती है, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी है कि कुछ ना कुछ रास्ता हमारे साईनाथ महाराज, मेरे भगवान, मुझे दिखाते रहते हैं। तो ये एक माध्यम आप लोग से बात करने का मुझे मिला है। और ये मुश्किल होता है, लेकिन कर रहा हूँ ईश्वर की कृपा से, क्योंकि गाता बजाता हूँ, लोगों से संपर्क में रहता हूँ, हज़ारों लोग से बातचीत होती रहती है, तो इसलिए ये कर पा रहा हूँ। और आप लोगों ने जो भी, मैंने कल कुछ 2 पोस्ट डाले थे, उस पर हमारी भाभी जी ने और बहुत से हमारे प्रिय, जिनको मैं प्यार करता हूँ और उनका आशीर्वाद प्यार मुझे भी मिलता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनको हृदय से धन्यवाद। उनको पसंद आई ये बात। तो इसी विषय पर एक बात और मेरे दिमाग में थी। तो पहले तो जो आए उनका धन्यवाद। कल के भोज में बहुत खूबसूरत सा भंडारा हुआ, और साईं की कृपा हमेशा मुझ पर रहती है, और पल पल रहते हैं साईं साथ में, ये सच्चाई है। और आज जो भी हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, तो साईं की ही दया, साईं की कृपा से। तो जो आए उनका धन्यवाद, और जो नहीं आए उनको यही कहना चाहता हूँ, कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं आए। और मैंने बड़ी मोहब्बत से बोला था, क्यों नहीं आए। अक्सर ये बात होती है ना कि बीजेपी, अब उस पर आप जवाब देंगे कि क्यों नहीं आए। मैं सबको भेजूंगा, वो आप, अब हो सकता है कोई ना कोई कष्ट हो, और लेकिन कुछ लोग ये सोच के रहे यार ठीक है चले जाएंगे चले जाएंगे, और फिर उसके बाद अरे यार कोई बात नहीं। इसी तरह से होता था जब हम लोग वीडियो देख रहे थे। कितने वीडियो आते थे योगी आदित्यनाथ जी, जब इलेक्शन जब चल रहा था, तो ये हो रहा था कि अरे यार योगी जी तो जीत ही जाएंगे, हमें वोट देने की क्या जरूरत है। ऐसा होता था हिंदुओं में। उसका नतीजा हम सालों से देखते चले आ रहे हैं। आज एक पिक्चर की, एक फिल्म की बड़ी, एक जो फिल्म आई है उसका बड़ा जिक्र हो रहा है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उस पर एक फिल्म बनी है, वो फिल्म ज़रूर देखिए। हमारे जय भैया मानुदा जी के पुत्र, उन्होंने भी मुझे, मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन मुझे लगता है अगर उनको पसंद है वो फिल्म, और लोगों से जो प्रतिक्रिया आ रही है, तो आप सभी लोग वो, शायद कश्मीरी फाइल्स ऐसे ही कुछ फिल्म का नाम है, अभी मुझे पूरी तरह से ध्यान याद नहीं, क्योंकि इस समय तो साईं योगी आदित्यनाथ महाराज की उसमें लगे हुए थे। हाँ, तो बात, तो वो क्यों नहीं आए ये आप इस पे कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ है, खड़ा हुआ है, तो उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं, उससे ज़्यादा जुड़ के खड़े रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन अगर
आपसे कहा है, अगर आपसे विनती की है तो आप कोशिश करिए कि जुड़ने की कोशिश करिए। जुड़ने की कोशिश करिए, नहीं कि हाँ ठीक है इट्स ओके ना। इट्स ओके वाले हम नहीं हैं, क्योंकि हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहली बात बहुत दिनों से सोच रहा था फेसबुक पे एक बात डालूं कि जो आपको अपना समय देता है, समय सबसे बड़ा कीमती है, सबसे कीमती समय है, तो उसकी कद्र करिए। ये मैं कई लोगों को बताना चाहता हूँ, इंडिकेशन देना चाहता हूँ। जो आपको समय देता है, हमें 60 साल जीना है, 40 साल जीना है, वैसे मैं 46 का हो चुका हूँ, हमें 50 साल जीना है। तो 50 साल में से अगर मैंने आपको 4 साल घंटे टू घंटे दिए हैं, तो उसकी कीमत समझिए। उस टाइम में मैं कुछ और कर सकता था, लेकिन आपको आपके साथ हूँ, तो इसकी कद्र करिए। ये हर इंसान के लिए है, जो आपको समय देता है उसकी कद्र करिए। पैसा सब कुछ आदमी दे सकता है, पैसा कौड़ी सब दे देगा, लेकिन समय अगर आपको दे रहा है, ये सभी से विनती है कि उसकी आप कद्र करिए, उसको समझिए, उसको सम्मान दीजिए। हाँ, तो मेन बात ये आ रही थी कि अभी मैं कुछ प्रोग्राम में, जैसा कि मैं बिल्कुल कट्टर हूँ भैया, बीजेपी का हूँ, और आज से नहीं, जब से पैदा हुआ हूँ, जब से होश संभाला है, तब से कट्टर बीजेपी का हूँ। छोटी सी बात अभी आपको बताना चाहता हूँ। कल मेरे पास भजन एक आया, और जैसा कि मैं हर भजनों में जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, 2-3 भजनों में गाया और खुल के गाया, लोगों से पूछ कर, जो जिनके घर में भजन हो रहा है उन्होंने खुला कहा भैया खुल के गाओ। मैं अभी तीनों जगह के बारे में बताऊंगा। तो अभी एक भंडारे के ठीक बाद मेरे पास एक भजन का प्रोग्राम आया, और मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मैंने मना कर दिया। उनकी ये बात थी कि भाई थोड़ा सा घरेलू प्रोग्राम है और इस तरह का घर का हो, तो वहाँ पर कुछ राजनीतिक कुछ ऐसा ना गाइएगा, इस तरह के आजकल गाने चल रहे हैं। उन्होंने छोटी सी बात की, मैंने कहा नमस्कार, दूर से प्रणाम आपको, आप समझ सकते हैं। तो योगी बाबा आए, हम खुश हैं, दिल से खुश है, शब्दों को हम बयान नहीं कर सकते। और वो गाना जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये शब्द आप कह रहे हैं नहीं गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे भाई? हम पूरी तरह से राम के हैं, सच्चाई के साथ हैं। तो इसलिए हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। नमस्ते आपको, दूर से प्रणाम। जय साईं राम, जय श्री राम।